अभी ये तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना हम कि हमारा छिछोरपन है, शेख रशीद है। आपके पड़ोस में भारत की मिसाल है, वहाँ एक दिन के लिए भी फौज ने इक़्तिदार पे नहीं आई, कोई मार्शल नहीं लगा, एक जमहूरियत का तसलसल रहा है, सब कुछ रहा है। और लेकिन ऊपर आप एक लेवल आ जाता है कि 15-15, 16-16 जमातें जो एक दूसरे से इख्तिलाफ रखती हैं वो कोलिजन गवर्नमेंट बनाती हैं। उनमें से ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं कि हम तो जनाब मार्क्सिज्म के चलने वाले हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो इशराफिया की बात आ गई, दुनिया इस वक्त एक नए सिस्टम की तलाश में आ चुकी हुई है। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। आपने उस आइन से गद्दारी की हुई है कि जो चाहता है कि पाकिस्तान के अवाम को बिजली मिले, चाहता है कि पाकिस्तान के अवाम को खाना मिले, जो चाहता है पाकिस्तान के अवाम को तालीम मिले। ये आप आइन के अंदर मौजूद हैं, जिसका पहले आर्टिकल ये कहते हैं कि दोनों कोई बंदा भी इन द आइज़ ऑफ द लॉ जो एक दूसरे ना बड़ा है ना छोटा, इक्वल है, लॉ भी एक। ये हमने ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस किस्म की आइनी तसव्वुर से गद्दारी की हुई, और ये गद्दारी जो है वो चली आ रही है। इनकी मुलाकातें, ये जिस वक्त बेनज़ीर और ये दोनों दस्तखत कर रहे थे तो ISI के चीफ के साथ पीपल पार्टी वाले दुबई में मुलाकातें कर रहे थे। अच्छा इमरान खान साहब, चूंकि अब नवाज शरीफ साहब के खिताब के ऊपर पाबंदी लग चुकी है, मैं वो सुनवा नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब ने आज से 2 दिन पहले शिकवा किया कि जी फ़ौज ने किस तरह से बलूचिस्तान में हमारी हुकूमत 2018 जनवरी में, आपको याद होगा, वो सनाउल्लाह ज़हरी साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमारी हुकूमत कैसे गिरा दी। अब ये वो फजलुर रहमान साहब हैं जिन्होंने थोड़े दिन पहले पाकिस्तान की फ़ौज को इस तरह का चैलेंज किया कि जो भारत भी नहीं कर सकता। यानी आपने कभी किसी भारतीय के मुंह से सुना है कि हम आपका वो हाल करेंगे जो अफगानिस्तान में अमेरिका का हुआ? ये फजलुर रहमान ने कहा पाकिस्तान की फ़ौज को। और फजलुर रहमान वो आदमी है जिसका अफगान तालिबान से कुछ लेना देना नहीं है। उस दिन मुझे औरिया मकबूल जान साहब ने बताया कि इनका तो कुछ लेना देना है ही नहीं उनसे, और ना ये कभी उनसे मिलते रहे, ना कभी उनके साथी रहे, ना वो इनको ओन करते हैं, ना इनका कोई भाई, ना कोई इनका बच्चा जाके अफगानिस्तान में लड़ा है अमेरिका के ख़िलाफ़, बल्कि इनके दस्तखत मौजूद हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जिस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया था कि ड्रोन हमले जो हैं वो जारी रखे जाएं। जो ड्रोन हमले हैं जो अमेरिका कर रहा है उसके ख़िलाफ़, अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़, मुजाहिदीन के ख़िलाफ़, वो जो ड्रोन हमले हैं वो जारी रखे जाएं। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर फजलुर रहमान साहब के दस्तखत हैं। तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो अमेरिका से लड़ रहे थे और वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं? भाई फजलुर रहमान साहब अमेरिका के कैंप में थे, वो अमेरिका के साथ खड़े थे। आप विकीलीक्स निकाल के देखें ना, फजलुर रहमान साहब ने क्या ऑफ़र किया था, और उनकी ये ऑफ़र मौजूद थी, वैलिड ऑफ़र थी कि जनाब हमें खिदमत का मौका दें, हम आपकी पूरी खिदमत करेंगे और हमारे वोट जो है वो आपके लिए हाजिर है। बल्कि 2008 के इलेक्शन से पहले खान साहब जिन बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ ये मदद मांग रहे थे अमेरिका से, फिर 2008 के बाद उसी पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी बन गए। सही जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और फिर बाद में मौलाना साहब पहले मुशर्रफ साहब की मदद करते रहे, फिर पीपल्स पार्टी की मदद करते रहे, और फिर नवाज शरीफ साहब की मदद करते रहे, और ये इमरान खान साहब के मददगार बन सकते थे अगर खान साहब थोड़ा दिल बड़ा करते। तो मौलाना साहब इमरान खान साहब के भी वैसे ही खिदमतगार बन सकते थे जैसे ये बाकी सब के बने, लेकिन इमरान खान साहब को ऐसा लगा कि मुझे ये खिदमतगार नहीं चाहिए, तो उन्होंने मौलाना साहब को नहीं रखा, शेख रशीद साहब को रख लिया। वो मामला जो है ना वो बड़ा सादा है, मामला बड़ा सादा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये क़यादत देने के बाद बाकायदा ये तय कर दिया गया है कि अब पाकिस्तान के कौमी इदारों के ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा। और ये जो टॉम हॉक का जो मिसाइल है, इसके बारे में जो स्टेटमेंट आया नवाज शरीफ साहब का, क्या ये कोई छुपी हुई बात है? देखिए पूरी दुनिया जो है अभी भी अल-बरूनी और इब्न अल-हैशम की किताबें जो है उनसे देख देख के गोरा सीखता है। अभी भी बू अली सीना के डॉक्यूमेंट जो हैं वो उनके काम आते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी, जो जंगी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये एक दूसरे से हासिल भी की जाती हैं, मांगी भी जाती हैं, छीनी भी जाती हैं, चोरी भी की जाती हैं, कॉपी भी की जाती हैं। हमारी बहुत सारी चीज़ें दुनिया ले जाती है, हम दुनिया की बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं। पार्ट ऑफ द गेम है, क्योंकि जंग में और प्यार में सब कुछ जायज़ होता है। ये कोई ओपन सीक्रेट था अमेरिका के अंदर अखबारात में। ये 20 अगस्त को अमेरिका ने क्रूज मिसाइल मारे थे 1998 में। 70 के करीब उन्होंने क्रूज मिसाइल मारे थे, उनमें से 2 जो है वो तबाह नहीं हुए थे। एक अफगानिस्तान में गिरा था जिसको चीन ले गया था, और एक बलूचिस्तान में गिरा था जिसका मलबा पाकिस्तान के हाथ लग गया था। तो इन दोनों मुल्कों ने बाद में क्रूज मिसाइल बना लिया।
2004 में चीन ने बना लिया, 2005 में पाकिस्तान ने बना लिया। इट्स एन ओपन सीक्रेट। लेकिन कौमी रहनुमा जो है वो इसके ऊपर बात नहीं करते। रूस ने एटम बम जो है उसका फॉर्मूला अमेरिका से चोरी किया था, बिल्कुल सही, लेकिन रशिया कहता है हमने खुद बनाया था। ये वो चीजें हैं जो आप ऐसे खोल के नहीं रख देते दुनिया के सामने, ये राज आपके सीने में रहते हैं। और वो भी मियां साहब ने एक वज़ीर आज़म की ओन कर लिया, सतह का शख्स जो हमारी 3 बेइज्जती दफा की है इंटरनेशनली। और एक चीज मेरी याद रखिएगा, एक चीज छोटी सी मैं ऐड कर दूं। एक्चुअली मियां साहब ने किया क्या, उन्होंने हमें धमकी दी है। उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को धमकी दी है कि मेरे पास तुम्हारे राज हैं, वो जो तुम मेरे पे एतबार कर करके बताते रहे हो ना कि ये हमारी हिकमत अमली है, लेकिन इमरान ये वो तो स्ट्रेटेजी है, वो इस तरह हम हमारे इदारों के राज तो मेरे नहीं पे है ना, एतबार करके मुझे बताया, फौज के राज नहीं, मैं वो तो एतबार मुल्क के के राज काबिल है। नहीं था, मैं अब वो सारी दुनिया को बताऊंगा। अगर वो राज की अफशा करेंगे तो वो फौज का नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये धमकी है। वो पाकिस्तान का नुकसान करेंगे, क्योंकि ये तो मुल्क ही राज हुए ना, ये फौज के राज तो ना हुए तो मुल्क को नुकसान अब पहुंचाएंगे। मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि मियां साहब को कोई समझाए कि ये पाकिस्तान के असासे हैं, राइट, कोई जनरल बाजवा के नहीं हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान के मियां असासे हैं। ये मियां साहब के बारे में कहा जा रहा था कि वो जनरल फैज हमीद के नहीं हैं, मियां साहब ये जो है मेरे वो नहीं हैं, सियासत अमीर नहीं अब्बास के करेंगे। नहीं हैं, ये पाकिस्तान के हैं। लिखता है कि हम इंडियन एम्बेसडर से मिलते थे, हम रशियन एम्बेसडर से मिलते थे, हम पाकिस्तान में बम धमाके कराते थे, हमने शेरपाओं को इस तरह कत्ल करवाया। ये सारा कुछ करने के बावजूद वो सारे के सारे कलदम तंजीमों के अरकान दोबारा पाकिस्तान में मसला सारा यह है कि हम गद्दारी फैशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और करते चले जा रहे हैं। यानी मैं आज भी एक जगह बयान कर रहा था कि पाकिस्तान की हिस्टोरिक मोमेंट नहीं, पाकिस्तान की पूरी दुनिया की तारीख में जब से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू हुए हैं, जब से दो मुल्कों की आपस में मुलाकातों का तरीका शुरू हुआ है, आप अंदाज़ा करें कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो सरबराह किसी जगह पे इकट्ठे मिले हों तो उनके मिनट्स रिकॉर्ड ना हुए हों। और दोनों के फैक्ट्री में जैसे वो बिल क्लिंटन ने जब मिलना चाहा तो तारीख में है कि वो उसने नवाज शरीफ ने कहा मैंने 1-on-1 कहा है, उसने कहा कि नहीं मैं हमारा बंदा तो बैठेगा और मिनट्स रिकॉर्ड करेगा। कोई माशरे 1-on-1 नहीं हुई थी। नरेंद्र मोदी और 1-on-1 हुई, फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ से चल पड़ा, उसको वापस भेज दिया गया। या तो इसको सीरियस लें, ये बातें जो हैं शहबाज गिल की और इसके खाते में मत छोड़े इमरान खान फयाजुल चौहान ने के खाते में कि ये कह के चले गए। या तो इसको सीरियस लें, और यही होता है हम पालते रहते हैं। हम आप अंदाज़ा करें कि हमने 25 साल 30 साल हमने खून थूका, हमने लाशें उठाई, हमने भत्ताखोरी की, और 30 साल बाद हमने कहा जी अल्ताफ हुसैन गद्दार है। और अल्ताफ हुसैन को हमने गद्दार था, पहले दिन से नहीं पता था, लोगों को पता था, सबको अंदाजा था, किसको नहीं अंदाजा था। लेकिन हमारे यहाँ अवाम की कोई हैसियत नहीं, वक़्त नहीं। एक दफ़ा फैसला करना चाहिए और तभी आप आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं। ये नैरेटिव जो पाकिस्तान का टीवी चैनल्स बोलते हैं, ये नैरेटिव जो पाकिस्तान का सियासतदान बोलता है, ये इंडिया में बोल के दिखाए को, अफगानिस्तान ने बोल के दिखाया। वो बदकिस्मत मुल्क है पाकिस्तान कि जिसके अंदर हर बंदा खड़े होकर गुफ्तगू कर रहा था ये मुल्क तो टूट जाएगा। ये बात अफगानिस्तान में कोई नहीं करता, ये बात इराक में कोई नहीं करता। यानी आप अंदाज़ा करें कि कोई जहाँ पर अमेरिका हमलावर होता है, जहाँ कुर्द शुर्द ये पता नहीं क्या क्या, जहाँ पर सदियों के मसले चले आ रहे हैं, पाकिस्तान में हर बंदा हर सियासतदान वो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह, हमें निकाल दिया मुल्क। ऐसा नैरेटिव पेश किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और उसका नतीजा तो यही है कि पब्लिक आज 500 बंदे लेके निकल चले हैं। लेकिन ये 500 बंदे की रैली निकालने वाले जो हैं, कल को इनको मेज पे बैठा लिया जाएगा। कल इनको कहा जाएगा आए जी आप जी जमहूरियत की फलाह बहबूद और जमहूरियत की तरक्की है, पता नहीं क्या क्या। और एक लफ्ज़ जमहूरियत हमने बोल दिया, जमहूरियत का मतलब यही है कि इन खानदानों को इक़्तिदार दे दो तो जमहूरियत है। कैसी जिंदगी गुजर होती है, क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे मुल्क के लोगों को पानी, पीने का साफ पानी के बहाने कभी कभार कोई वोट उनको देना पड़ जाता है, खरीदना पड़ जाता है। वो बेचते हैं वोट अपना पीने के साफ पानी के लिए या हेल्थ के लिए, अपनी सेहत के लिए, ताकि ये गंदा पानी पी के ये जानवरों की मौत ना मरे। मैं एक हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तालीम छोड़ दीजिए हैं। तालीम की वजह यह है कि तालीम, देखिए तालीम तो मुश्किल काम है बहुत। हमारे बच्चे तालीम लेके फिर किस तरीके से, कहने का मतलब ये है कि मुआशरे बनते हैं इन चीज़ों के साथ। मुआशरा तो हमने बनाया नहीं, अपने लोगों को हमने रखा 19वीं सदी के अंदर, खुद आगे 21वीं सदी के अंदर। इनके जो महलात हैं, इनके जो घर हैं, वो तकरीबन 22वीं सदी को इस वक्त छू रहे हैं।
टेक्नोलॉजी की इंतहा होगी इनकी चीज़ों के अंदर। तो कहने का मतलब ये हुआ, खुद तो ये एग्जिस्ट करते हैं 21st सेंचुरी में। मेरा मुआशरा 99.95% जो है वो सारे का सारा इस वक्त तो 19वीं सदी में है। तो ये तो मुकम्मल तौर पर एक, जैसे कहते हैं ना, कैप्टिव एलीट है। कैप्टिव एलीट ने मेरे मुल्क के तमाम रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। और इस वजह से आप ये देखिए, मुझे बताइए, जमहूरियत की आप बात करते हैं, कौन सी जमहूरियत है? जमहूरियत का मतलब क्या है? जमहूरियत का मकसद क्या है? जमहूरियत किस बला का नाम है? वो होती क्या है? जमहूरियत वोटों को गिनने की बात नहीं है। जमहूरियत इसकी है कि मेरा माशरा आपकी तरक्की के साथ 8000% आपके एसेट्स बढ़ते हैं। मेरे मुआशरे के लोगों के क्यों नहीं एसेट्स बढ़ते? वो एसेट को छोड़ो, उनको तालीम ही दे दो, उनको पीने का पानी दे दो। तो मेरा मसला ये है, इसलिए ये दो बिल्कुल टूटे फूटा मुआशरा है। एक मुआशरा एक तरफ है 99.5% एक कैप्टिव एलीट है, और ये एलीट अपने पॉलिसी और अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती हुई अल्लाह तल्ले कर रही है। तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। तो ये सारे के सारे जमहूरियत के नीचे परवरदा है। जमहूरियत जिंदाबाद। जमहूरियत चलेगी इस मुल्क के अंदर, लोग भूखे मरेंगे, लोग भूखे मरेंगे। जमहूरियत के नाम पे ये जिंदा रहेंगे, लेकिन लोग भूखे मरेंगे। ये है अलमिया मेरे मुल्क का, बदकिस्मती से।